एक दिन ये कुत्ता बहुत सारा सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन अचानक से इसको खांसी आ जाता है। फिर एक सिगरेट को जलाकर आग बुझाता है, लेकिन साला आग बुझा ही नहीं पाता है, क्योंकि सिगरेट पी पी कर कमजोर हो गया था। साले तू जिसके बाद ये कुत्ता सिगरेट छोड़ने का कड़क फैसला। ये बतख इस हंस के बच्चे को खूब डांटती है। फिर बतख के बच्चे भी इसे डांट के चला जाता है। चलो। फिर हंस अपना चेहरा देखता है। ये क्या है? सभी बच्चों को खेलते देखता है तो ये रोने लगता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। दरअसल इस बतखी के अंडों से बच्चे आने वाले थे। अरे दादा रे। जिसके टेंशन से बतख जमीन में चल चल कर गड्ढा कर देता है। अच्छा। तभी अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बतख बतखी को बाबू। तभी अचानक आखिरी वाला अंडा में हलचल होता है। तो बतख कान लगाता है। हेलो। अंडे में सिर्फ पैर ही निकलता है और घोंसले से बाहर आ जाता है, लेकिन अंडे से बतख के बच्चा के जगह सफेद हंस का बच्चा निकल जाता है। हेलो पापा। तो साला बतख को लगता है कि जरूर बतखी ने कहीं मुंह काला पीला किया होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। फिर दोनों के बीच भारी झगड़ा शुरू हो जाता है। तू मुझे गलत मत बोल। अरे बाप हो बाप। तभी ये मुर्गी इस काली बतख को तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। आज मैं मर गया। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। अरे पापा रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, ठीक है तू सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ा कर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो साले को मुन्ना है। गिलहरी चूजे को उठा के बाहर ले जाता है और अपने भाई को दिखाता है। बाप रे। ओह शिट। लेकिन इसका भाई इसे वापस भेज देता है। फिर चूजे को अंडे में छुपा के जाने लगता। लेकिन चूजा बाहर निकल जाता है। नहीं। तो पैर निकल जाता है, फिर पूरा ही निकल जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? फिर गिलहरी अंडे में बैठ के दिखाता है कि ऐसे बैठ के रहना है, लेकिन चूजा यहाँ से भाग जाता है। और तभी यहाँ मुर्गी की एंट्री होता है। तो साला गिलहरी अंडे में ही छिप जाता है। तो मुर्गी अंडों को गर्म करने लगती है। तो अंदर गिलहरी। आज मैं मर गया भैया। मुर्गी को लगा कि अंडे से बच्चे बाहर आ रहा है, तो ये फट से जाके मुर्गे को बुलाता है। अरे पापा रे। चलो। फिर मुर्गा फटाक से अंदर जाता है। तो गिलहरी फिर से अंडे में ही छिप जाता है। बाहर निकाल। फिर एक छिलका हटा के झांकता है। बाबू। गिलहरी मुर्गे को बेवकूफ बना के भाग जाता है। अबे किधर है बे? बात। लेकिन सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। तभी मुर्गा छिलका हटा देता है। तो गिलहरी जोगली दूसरे शहर के बादल को रस्सी से बांध के ले आता है और अपने शहर में बारिश करवाता है, क्योंकि शहर पूरी तरह से सूख चुका था। इसलिए पूरे शहर में नदी भी बना देता है। बाप रे। जोगली बहुत ताकतवर है। ये बड़े से बड़े तूफान को रस्सी से बांधकर काबू कर लेता है और तूफान पर बैठ के बीड़ी बनाता है। बीड़ी। और साला बिजली से उसमें आग लगाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर तूफान को पिस्तौल से डरा डरा कर भगा देता है। दरअसल जोगली का पालन पोषण भेड़ियों ने ही किया था और दूसरे जानवर के साथ मिलकर खेल कूद करता था। जोगली खरगोश से भी तेज फुदकता था। ये अजगर जोगली को बेचारा अजगर तो इल्ली बन के भाग जाता है। जोगली हड्डी चबा रहा था। तभी 3 भेड़िए भी हड्डी चबाने आते हैं, लेकिन जोगली इस घोड़े को गिद्ध ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी जोगली ऊपर से देख लेता है। फिर घोड़े और जोगली